अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, साद रिजवी का पता तो चल गया ऑफिशियली, और वही पता चला जो मैंने बताया था आपको। लेकिन गेम अंदर खाते चल क्या रही है वो वाजे करना चाहूंगा, और कुछ मजीद गेम ऐसी खोलूंगा कि लग पता जाएगा उन लोगों को जिन्होंने कल से स्टोरी आई हुई और आपसे खास तौर के ऊपर दरखास्त है। मैंने ये वीलॉग किया है कल रात। कल अगर आप देखें, मेरे कत्ल का प्लान बेनकाब हुआ है। आईएसआई ने किसको सपारी दी, और इसकी वजह से इस वक्त जो है वो लूज मोशन लगे हुए हैं आर्मी हाउस के अंदर भी। डीजीआईएसआई को भी लूज मोशन लगे हुए हैं, चेयरमैन पीटीए को भी लूज मोशन लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग बेनकाब हो रहे हैं और बड़े गंदे तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। ओरिजिनल स्टोरी जो है वो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कल आते ही ब्लॉक कर दी। ओरिजिनल स्टोरी ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस वाज द ओरिजिनल स्टोरी जो मैंने आपको कल बताई थी। एबीपी न्यूज ने की थी ये स्टोरी, और इसमें साबका डीजीआईएसआई के अपने भांजे का नाम आ रहा है। और इसमें जारी बात है, मेरे कत्ल का प्लान है, कैप्टन हैदर मेहदी के कत्ल का प्लान है। कैप्टन हैदर मेहदी से तवक्को नहीं की जाती, लेकिन वो कहा जाता है कि जनाब वो इतने ज्यादा इस मामले में अपनी जान के बारे में फिक्रमंद थे कि उन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया। लेकिन चेयरमैन पीटीए, डीजीआईएसआई, आसिम मुनीर नंबर 1 सबका जिक्र है। और स्टोरी आपने अभी तक तो छुपा ली है, लेकिन कब तक छुपा पाएंगे। और इसकी लोग पाकिस्तान से गिला कर रहे थे कि जी स्टोरी हम तक ब्लॉक है, वीपीएन लगा के प्लीज इस स्टोरी को एक्सेस कीजिए। और प्लीज इस वीलॉग को देखिए, नहीं देखा तो इसके अंदर उसी स्टोरी के ऊपर बेस करके मैंने ये स्टोरी शेयर भी की है और ये बात की है। मेरे कत्ल का जो प्लान है ये बेनकाब हुआ है, और ये एक तहकीकात इस वक्त चल रही है, और ये बात आगे यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली, इससे आगे भी जाने वाली है और जाएगी, और लग पता जाएगा। आप फिक्र न करें, ये मेरा आपसे वादा है जो मैंने आपसे किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बार बार ये एक बात बताता चला आया, मैंने इसके ऊपर आप ये देख लीजिए कि मैंने आपको बकायदा वीलॉग यहाँ पे मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। मैंने आपको करके बताया कि साद रिजवी का पता चल गया है, और साद रिजवी आईएसआई की हिरासत के अंदर है। और ये मेरे इस मौजूदा चैनल के ऊपर सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी वीडियो। और बकायदा तौर के ऊपर उस बात की तस्दीक जो है वो अब खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। ये आपको नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब मोहम्मद उमैर साहब ने पोस्ट किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तस्दीक करती है कि मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी खुफिया एजेंसियों की गैर आईनी, गैर कानूनी, मावराए अदालत, गैर एलानिया और बिला जवाज जबरी तहवील में है। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये बात मैं आपको कंफर्म करके बार 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 ये बात बता चुका हूं, और 8 नवंबर को मेरी जो खबर थी आपने उसी की तस्दीक की है। सबूत आपके पास स्क्रीन पे हाजिर है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि साद रिजवी से ऐसा क्या काम करवाना चाहती है आईएसआई, जो मैंने आपको बताया था, और इनके भाई से कि उनको इन्होंने कैद करके रखा हुआ, या टीएलपी से क्या ऐसा वो काम करवाना चाहते हैं, और इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा गुज़िश्ता से पविस्ता आपको लेके जाऊंगा, और कुछ जो है चौंका देने वाले इंकशाफात भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो ये मेरी 16 मई 2022, ठीक है, 16 मई 2022 की पोस्ट है साद रिजवी से मुतल्लिक, जो मैंने पोस्ट की थी। और मैंने कहा था कि लो जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत की बाबत अपना मौकफ वाजे कर दिया। होना आराम है पटवारियों से और पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से उस दिन का साद रिजवी का बोझ चल रहा है। क्या कहा था मैंने? वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही, वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही, और मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर सीटा से बैठे, लेकिन एक नायल को जाकर मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। इस मुल्क की इस तो बड़ी की मतलब बुरे दिन नसीबे बदनसीबी देख सकते हैं कि एक नायल शख्स गद्दार खत्म नबूवत, कातिल शहीद नामूस रिसालत, और जनाब खत्म नबूवत के अंदर तरमीम की थी, और जो कुछ बन पाया उसे तरमीम की थी। मुल्क का गद्दार, वतन का गद्दार, मोदी का यार, जनरल का यार, उसको जाके पूछा जा रहा है मुल्क के अंदर इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। फिर तुसी कहते हो साड़ी वफादारी मशकूक ना करो, सानू सियासत के अंदर ना घसीटो। ये पूछा तो जाएगा ना कि जिन्होंने तुसी सीट से बिठाया वो किस तरह चले गए उस शख्स को पूछन कि ओ माई बाप है पाकिस्तान दा, ओ मामला लगा पाकिस्तान दा, उन्हें कश्मीर आजाद कराया, उन्हें कारगिल की जंग लड़ी, उन्हें नामूस रिसालत 295 सीधे पैरों देता, उन्हें की जीता, उन्हें कुछ भी नहीं जीता। उसने इस मुल्क को लुट के खाता, और उस शख्स को मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए ना कराइए, और वो तो बैठ के हुकूमत चलाएगा। वैसे डुब मरन का मकाम है सारे वास्ते, और पाकिस्तानियों ने सोचना चाहिए कि अजय थोड़े दिल च इस बचने की मोहब्बत निकली नहीं। कड़ा दिन आएगा, 70 साल हो गए। एक उड़ता कहता जी रोटी कपड़ा मकान, दूसरा उड़ता कहता जी मैं जनाब तरक्की लियावगा, तीसरा उड़ता कहता जी मैं तब्दीली लियावगा। सारे आजमान ही बैठे,
कि किस चीज का तुहानू इंतजार है? कोई आसमान तो चीज उतरेगी, तुहाडा वतन सवारेगी, तुहाडी इज्जत का ख्याल रखेगी, तुहाडे आका मौला दे हुरमत दे उत्ते पहरा देगी? कौन, केड़ी हुकूमत आएगी? ओए कोई है कहंदे अमेरिका नु जवाब, मैं गारंटी नाल कहना इस मुल्क दे ओदे उत्ते शख्स की जरूरत नहीं कि अमेरिका की अखां विच अख पा के गल कर सके, और रशिया की अखां विच अख पा के गल कर सके, और चाइना की अखां विच अख पा के गल कर सके, क्योंकि तुसी सारे सूदखोर हो, तुसी पूरे मुल्क की मैशत सूद उत्ते चला रहे हो। ते जिसने रब रसूल जब साद रिजवी साहब ने यह बातचीत की तो साद रिजवी साहब ने बराह रास्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, नंबर एक। नंबर दो, नवाज शरीफ को चैलेंज किया, पंजाब सेंट्रिक ग्रेटर पंजाब माइंडसेट को चैलेंज किया, पंजाब में रहते हुए खुद पंजाबी होते हुए, इसलिए वो निशाने के ऊपर आए। अब चाहती आईएसआई ये थी, आईएसआई का जो न्यू नॉर्मल है, अब यहाँ पे जो बात बताई गई, और ये मैं आईएसआई के जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के डायरेक्ट जराए हैं उनका दावा बराह रास्त उनको कोट करके कहता हूं, ये जिस तरह इनको अब पता चल गया, आप कह रहे हो कि तरीके, मैं जो आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली आप वही कह रहे हैं, तरीके लबैक पाकिस्तान एग्जैक्टली वही कह रही है कि साद हुसैन रिजवी खुफिया एजेंसियों की गैर आईनी, गैर कानूनी, मावरा अदालत, गैर अलानिया और बिला जवाज जबरी तहवील के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बताता हूं कि पिछले 20 साल से आईएसआई के अपने जो और मिलिट्री इंटेलिजेंस कम्युनिटी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अफसर कहते हैं कि पिछले 20 साल में खासतौर के ऊपर बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल किया गया, जो कि जिसके अंदर बराह रास्त पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी, मैं सबूत भी पेश करने जा रहा हूं आगे चल के, और लोगों को एक्सपोज करने जा रहा हूं जो कि अभी भी मौजूद है यहाँ पे, अगर उनको रास्ते से ना हटाया गया। और बिल्कुल नहीं, जरदारी मर्दारी लोग करते हैं, जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, जरदारी नहीं है भाई, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान जाता है कि मुशर्रफ इन्वॉल्व था, आईएसआई इन्वॉल्व थी, लेकिन बंदे कौन थे ग्राउंड के ऊपर? ऊपर से तो सिर्फ ऑर्डर्स आए थे, ग्राउंड पे काम किसने किया? उस कत्ल के बाद, बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद से, असैसिनेशन के बाद से आईएसआई ने पिछले 20 साल में खास तौर के ऊपर एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ, जिस मर्जी को उठा लो, जिस मर्जी को ढक दो, कोई पूछने वाला नहीं है। आईएसआई के जो सिटी सेक्शन के इस्लामाबाद के अंदर सेल है, यानी कि जो ब्लैक साइट्स हैं, वहां पे आप देखेंगे कि इस तरह लगता है कि सीरिया है या ग्वांतनामो बे है आईएसआई के सेल्स में। इस तरह इराक और सीरिया से बुरे हालात के अंदर लोग पड़े हुए, और इस फस्तायत के खिलाफ अगर अवाम नहीं उठेगी तो फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैद में होने के बावजूद भी साद हुसैन रिजवी के खिलाफ एक मैसिव कैंपेन चलाई गई, हुकूमती लफाफी साद रिजवी की एआई ऑडियोज पोस्ट करना शुरू हो गए, और ये देख लीजिए कि मैंने 13 अक्टूबर 2025 को ये रिपोर्ट किया हुआ है। इसकी अब क्या वजह है आपको समझनी है। देखें, बात यह है कि कराची के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त मौजूदा हालात ये हैं कि आईएसआई कलदन तंजीमों के हेडक्वार्टर्स रन कर रही है, और हमारे पास सबूत मौजूद है। मिसाल के तौर के ऊपर सिपाही साहबा पाकिस्तान, जो कलदन बैनुल-अक़वामी तंजीम है, उसका हेडक्वार्टर रन किया जा रहा है। मौलाना लुधियानवी साहब के साथ एक बाकायदा एसएसजी का सूबेदार 24/7 होता है, 24/7 उनके साथ होता है। सिपा साहबा का भी हेडक्वार्टर चलाया जा रहा है कराची के अंदर, और लश्कर जंगवी का हेडक्वार्टर भी चलाया जा रहा है। आईएसआई उसको मैनेज कर रही है। रेजेंट प्लाजा वाला दफ्तर जो है, आप ब्रिगेडियर अब्बासी से पूछें या दूसरे ब्रिगेडियर साहब से आप पूछ लें, जो नेवी के कमोडोर साहब हैं, उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। नाम चाहिए तो असल वाले नाम भी बता देंगे आगे चल के। लेकिन मकसद ये है कि ये एसेट्स के तौर के ऊपर कराची में, कराची की सिंध गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए इनको वहां पे रखा गया है, और पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि कराची चलाता है, क्योंकि पैसा कराची से आता है, तो इसलिए कराची को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपने दहशतगर्द पाले कराची में। वो लंबे बालों वाला राजा जो है, जो यूं बैंड पहनता है बालों के ऊपर, वही है ना चला रहा है तुम्हारा हेडक्वार्टर। मजीद बताऊं? कुछ बताऊंगा, फिक्र ना करें, सबका बताऊंगा। तो एक तरफ तो यहां पे कराची को जिस तरह कंट्रोल किया गया इस तरह के एलिमेंट से, जो कि जाहिर बात है दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, कलदन तंजीमों के मेंबरान हैं, उनके जरिए कंट्रोल किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा है सुहेल आफरीदी और बाकी लोग बहुत बोल रहे हैं, तो वहां पे नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं जमात दावा के। ठीक है जी, वहां पे आपको जमात दावा, जिसको अब जैश मोहम्मद, इनके नए से जो सेंटर्स हैं वो मानसेरा के एरिया के अंदर, जहां पे एक दफा अटैक भी हुआ था, वहां पे नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उनके जरिए केपीके को कंट्रोल करना मकसूद है, जिस तरह यहां पे कराची को कंट्रोल किया जा रहा है इन सेंटर्स के जरिए। और एक ग्रेटर पंजाब का मंसूबा चलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान अगर तबाह बर्बाद होता है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, और जो ये प्लान नवाज शरीफ का और आसिम मुनीर का चल रहा है, उसके ऊपर अलहदा वीलॉग जो है वो हाजिर है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसको अगर अब नवाज शरीफ को पर लग जाते हैं किसी सूरत में,
या फर्ज किया इंडियंस कहते हैं कि बीजेपी ने पॉलिटिकल कैपिटल नवाज शरीफ पे लगाया, जारी बात है आसिम मुनीर नवाज शरीफ के मुकाबले में वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, नवाज शरीफ को वो सपोर्ट करते हैं, तो नवाज शरीफ के सर के ऊपर एक ऐसी तलवार लटकनी चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके। और 2022 से मैंने आपको बताया कि किस तरह साद रिजवी जो है वो खुल के नवाज शरीफ को उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है, और मुरीद के सानाई मुरीद के अंदर जो कत्लेआम हुआ उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर के ऊपर टीएलपी को इस वक्त ग्रूम किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वो मरियम नवाज ने करवाया सब कुछ। हालांकि जारी बात है मरियम नवाज की औकात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तो पूरा जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आईएसआई रेंजर्स वगैरह के थ्रू चलाती है, लेकिन पावर सेंटर्स तो मौजूद है। और जाहिर बात है कि सियासी राइवलरी ये नवाज शरीफ ही की ख्वाहिश, पीएमएल नवाज की ख्वाहिश, आईएसआई में जराए का ये दावा है कि आसिम मुनीर से की गई कि ये वोट बैंक टीएलपी का हमें लेके दो और टीएलपी का मुकाबला जो है पत्ता साफ करो। इमरान खान का तो तुमने चलो माइनस कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, टीएलपी को कंट्रोल करो। ये ख्वाहिश का इजहार मरियम नवाज की तरफ से आईएसआई के कहने के मुताबिक, फौजी कैंप के कहने के मुताबिक किया गया, और इसलिए उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। और अब टीएलपी को जिस तरह कराची के अंदर मैंने आपको बताया कलदम तंजीमों का इस्तेमाल किया जाता है कराची कंट्रोल करने के लिए, और अभी तक उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन वो कंट्रोल जाहिर बात है किसी वक्त किसी को भी मार दे उठा दे, जिस तरह आपको बताया कि एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो चुका है, तो उन्हीं के जरिए उठवाते हैं ना। आईएसआई के पास अपने कोई मैन पावर तो नहीं है ना, आईएसआई या पुलिस के जरिए काम करवाती है, या सीसीडी के जरिए, या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ अपने लिए, या रेंजर्स या एफसी के जरिए काम करवाती है इनके। और वो भी काम जहां पे लिंकअप तो एस्टैब्लिश हो जाता है ना, पुलिस भी बोल देती है, बयान दे देती है, एफसी वाले भी बयान दे देते हैं, रेंजर भी बयान दे देती है, तो जो काम बिल्कुल सेफ सिक्योर करना पड़ता है, जिस तरह बेनजीर भुट्टो का कत्ल है, तो वहां पे एसेट्स को यूज किया जाता है क्रिमिनल एलिमेंट्स को, कलदम तंजीमों के लोगों को। और जब उन पे हाथ पुलिस डालती है या आईबी डालती है, तहकीकाती अदारे डालते हैं, तो आईबी की डायरेक्टर की गाड़ी छीन ली जाती है कराची से, या उनको बताया जाता है अपनी औकात के अंदर हो, या उनको पोस्ट आउट कर दिया जाता है और अपने एसेट को छुड़वा लिया जाता है। ये होता चला है। उमर शाहिद हामिद साहब के वालिद साहब सोलत मिर्जा वाला जो केस है, सोलत मिर्जा किसका एसेट था वो भी बताएंगे आपको, लेकिन ये एक तरीका कार है, तरीका वारदात है आईएसआई का, जिसके तहत वो अपने असासे क्रिएट करते हैं सियासी कुव्वतों को कंट्रोल करने के लिए और पैसा कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे टीएलपी को तैयार किया जा रहा है, और वाज़ेह तौर के ऊपर अभी तक साद रिजवी साहब शायद राजी नहीं हुए, इसी वजह से काम किया जा रहा है। टीएलपी को तैयार किया जा रहा है पंजाब का दिल लाहौर कंट्रोल करने के लिए, और उसको क्योंकि ठेका दे दिया गया नून लीग को, तो नून लीग को कंट्रोल करने के लिए टीएलपी को तैयार किया जा रहा है। और जब तैयार हो जाएगी तो उनको लॉन्च किया जाएगा। लगता तो नहीं अभी तक वो तैयार है, नहीं तो साद रिजवी साहब जो है वो आजाद हो चुके होते और टीएलपी को ये बयान ना जारी करना पड़ता कि जनाब ये एजेंसियों की, मतलब आईएसआई की कैद के अंदर है। ये गेम चलाया जा रहा है। क्या इस तरह पाकिस्तान चलता रहेगा? क्या इसी तरह ब्लैकमेलिंग, बैनुल-अक़वामी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करो और अंदर इनसे दहशतगर्दों तंजीमों से ब्लैकमेल करवाया जाए और चलवाया जाए काम? क्या इसी तरह होता रहेगा? और जो बोले आदिल राजा बोले तो उसका कत्ल करवा दो, उसकी सुपारी दे दो, क्या इस तरह ये काम चलेगा? और अगर लगे कि नहीं यार ये बात हाथ से निकल रही है तो बैन करवा दो, मैसिव कोई स्टोरी की जा रही है, रा रू करो, नहीं नहीं ये दुश्मन है। कब तक चलेगा इस तरह पाकिस्तान? मेरा आपसे सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।